मैं लेफ्टिनेंट कर्नल ए के गुप्ता, पोस्ट मास्टर जनरल रिटायर्ड, आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है रत्नों का अधूरा ज्ञान, नीम हकीम खतरा है जान। आपको बड़ा अजीब लगा होगा, पर ये इस पे वीडियो बनाने का हमें इसलिए लगा आइडिया क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों के अनुभव आए जिसने हमें मजबूर कर दिया कि इसके ऊपर बनाए। तो जब वीडियो बनाने की सोची तो मुझे एक चुटकुला भी याद आया। एक डॉक्टर के पास मरीज़ गंभीर था, तो डॉक्टर ने कहा देखो भी तुम्हारी बचने की उम्मीद नहीं है, कोई आखिरी इच्छा हो बताओ, पूरी कर दिया, बचना तो है नहीं। वो कहता है ये मुझे कोई ढंग का डॉक्टर बता दो। इस तरह के वाकई केस आए, क्या बताएं आपको। अब जब सही रत्न बताए जाते हैं, कोई कहता है मेरा छठे बैठा है मैं कैसे पहनूं, कोई कहता है कि मुझे शुक्र का रत्न बताया, शुक्र गुरु के साथ बैठा है, गुरु नाराज हो जाएगा। किसी को मूंगा बताया तो वो कहता है कि मंगल शनि के घर में बैठा है, मूंगा पहनूंगा। एक पंडित जी ने कहा शनि नाराज हो जाएंगे। अगर इस तरह से नाराजगियाँ खुशियाँ देखते रहे तो मेरे ख्याल में कोई भी व्यक्ति को रत्न नहीं पहन सकता। रत्न की ज़रूरत ही तब पड़ती है जब आपका जो सहायक ग्रह है, मित्र ग्रह है, किसी शत्रु ग्रह के घर में बैठने से पीड़ित हो, अस्त हो जिसके कारण निर्बल है, नीच का है जिसके कारण निर्बल है, तभी तो जरूरत पड़ रही है। अगर वो अपने या मित्र के घर में बैठा पूरा बालो तो उसके रत्न की आवश्यकता ही ना पड़े। खैर, तो एक सज्जन है हमारे पास, वो ज्योतिष की सलाह के लिए हमसे 1.5 साल पहले जुड़े हैं। तो वो बड़ा ज्योतिष में उनकी रुचि है, उम्र हो गई है, बचपन से ही जब से जवान हुए, जब से कमाने लगे, ज्योतिष का शौक़ है, ज्योतिषियों के पास जाते हैं। आज वो कहते हैं कि धक्के खाने गए ज्योतिषियों के पास, क्योंकि जब वो हमारे लेख पढ़ते हैं पेज पर, हमारी वीडियो सुनते हैं, हम जब कहते हैं कि तीसरे 7वें और 11वें घर के स्वामी का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए, तब उनको पिछली कई बातें याद आई। कहते मेरे ऊपर तो वीडियो जरूर बनाना, मेरा पोस्ट में जरूर लिखना। उन्होंने तो कहा मेरा नाम भी लिख देना, पर मैंने उचित नहीं समझा। उन्होंने एक बात तो ये बताई कि आज से 5-6 साल पहले या 6-7 साल पहले उनका बड़ा अच्छा खासा बिजनेस था, 2-2.5-3 लाख रुपये महीने की इनकम उस वक्त थी और बहुत बढ़िया गुजारा होता था, खाते पीते लोग थे। अब आज की तारीख में ये हालत है कि 10-15-20-30 हज़ार रुपये महीने के लिए भी हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। कभी मेरे से सलाह लेके कुछ ज्योतिष के रत्नों सलाह हुआ, छोटा मोटा काम किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं मैं उनका बिजनेस क्यों डाउन किया। मैंने कहा क्यों। कहते पहली बात तो मैं मशहूर ज्योतिषी जो टीवी के ऊपर आते हैं कुछ, उनके पास चला गया। पहले तो मोटी फीस ली गई उनसे, उपायों के नाम पे महंगे महंगे उपाय कराए गए और पूरे परिवार की सलाह दी 5-7-10 लाख तो रत्नों उपायों के ऊपर खर्च करवा दिया और ऐसे उल्टे सीधे उपाय करवाए और उल्टे सीधे रत्न पहने, तो वो डाउन आते गए। आज की तारीख में ये हालत आ गई। वो हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, तो उनको कभी ध्यान आ जाता है ये क्यों हुआ। अब उनको ध्यान आता है कि क्यों हुआ, उनको आवाज़ आ जाती है कि जो रत्न गलत पहना है। तो अब उनका फिर एक फ़ोन आया, कहते मैं आपको कुछ बातें मुझे याद आई, मैं आपको बताऊं। कहते आज से 26 साल पहले उनका मेष लगन है, बाई द वे मेष लगन है, उनको किसी ने नीलम पहना दिया। बुद्धिमानी की कि 10वें और 11वें घर का स्वामी, कर्म क्षेत्र और लाभ स्थान, और नीलम पहना दिया। 4-5-6 दिन बाद ये हालत हो गई, कुछ शरीर कमजोर हुआ, थका थका लगने लगा, नहाने गए बाथरूम से उठ के बाहर आना मुश्किल पड़ गया। उन्होंने किस तरह से बच्चों को आवाज़ें दे के बुलाया, तब मोबाइल तो होते नहीं थे, आजकल तो लोग मोबाइल से आवाज़ दे के बुलाते हैं। बच्चे, उनके बीवी बच्चे उठा के बाहर लाए, तो उनके मन में कोई अंदर से भक्ति से उनको ध्यान आया हनुमान जी का। उन्होंने कहा ये नीलम ने किया है, उसे वो तो उठा के डस्टबिन में डाल दिया। हालांकि अब उनको गलती लगती, डस्टबिन में नहीं डालना था। और उतारा, कुछ पानी पुनी पिलाया, कुछ शरबत पिलाया, घर वालों ने चीटा चूटा दिया और 3-4 दिन के अंदर नॉर्मल हो गए। अब जब उन्होंने हमारा लेख पढ़े, वीडियो सुने कि 11वें भाव का स्वामी का रत्न नहीं पहनना चाहिए, तब उनको समझ आया कि नीलम ने क्यों हानि की। फिर 5-7 साल पहले की बात है, वह वो ज्योतिषियों के पास जाते रहते, रत्न पहनते थे। शायद ही दुनिया को कोई ऐसा रत्न हो जिन्होंने 3-4-6 बार पहना उतारा ना हो। अब आदत है। उनको किसी ने पन्ना पहना दिया। वो जिस दिन से पन्ना पहना, उनकी नसें, टांगों की नसें थोड़ा दुखने लगी, सूजने लगी, और कुछ दिनों बाद ही 3-4-5 दिन बाद ही ऐसी स्थिति आ गई, टॉयलेट सीट पे बैठे हो तो उठा ना गया।
उन्हें जोर जोर से बाजे देके घर वालों को बुलाया, और जब उठाने लगे कहते मुझे फिर हनुमान जी का ध्यान करता था, मुझे मन में आया ये पन्ने ने किया है। कहते मैंने वो पन्ना उतार के टॉयलेट सीट में डाल दिया। हालांकि आप वो कहते हैं ये गलती की, टॉयलेट सीट में डाल दी, और पन्ना उतारा, शाम तक कुछ हालत ठीक हो गई और 2-4 दिन में नॉर्मल हो गए। उनको समझ नहीं आया ये क्यों हुआ। आज उन्होंने जब 2-3 दिन पहले फ़ोन किया, हमारे लेख पढ़े वीडियो से, तब उनको ध्यान आया मेष लगन में तीसरे घर का स्वामी बुध है, पन्ना रत्न ने इतनी हानि की। सबको इतनी हानि नहीं करते हैं, कुछ को भयंकर हानि करते हैं। अब 4-5 दिन पहले की बात, 1 हफ्ता हो गया होगा, किसी ने हमसे रीडिंग ली एक 3-4 महीने के बच्चे के लिए, मीन लगन है। कहते होते जाते कुछ समझ नहीं थे, एक ऑपरेशन भी हो चुका है, शायद साइनस या कुछ ऐसा, गले और नाक की कुछ जो। मैंने कहा 4 महीने के बच्चे, कहते होते ही जाते कुछ समझ नहीं आता। और पूछा जब पता लगा गोमेद पहनाया है, क्योंकि राहु की अंतर्दशा शुरू हो गई। मैं कहा महाराज ये पहले ही शत्रु ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, ये वैसे ही कष्टकारी, राहु मीन लगन में, ये तो बहुत कष्टकारी। बच्चे को बोलना नहीं आता, नहीं तो आपको बोल के बता देता क्या भाई गले मुसीबत डाल दी, इसको उतारो। कहते नहीं 3 दिन पहले उतार दिया, हमें लगा गड़बड़ है। तो मैंने कहा कोई नहीं, 3-4 दिन हुए हैं, 5 से 10-15 दिन रुकोगे, इसका प्रभाव जाएगा, बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल आ जाएगा। आपने तो उसके गले मुश्किल डाल दी है। इतने उदाहरण हैं कि अगर मैं 100 वीडियो भी इसके ऊपर बना दूं कम पड़ेंगे। तो हम प्रमुख कुछ आपको कुछ वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। मेरा आपको यही कहना है कि रतन ना पहनो चल जाएगा, उपाय ना करो चल सकता है, कोई बात नहीं। सारी दुनिया उपाय नहीं करती, सारी दुनिया रतन नहीं पहनती। अगर मानते हो तो सोच समझ के सही पहनो, और नहीं मानते तो मत पहनो। ये बीच में डाल दे कि पहन लिया, ये शौकिया, फिर साफ मानते भी नहीं, ये मैंने पहन लिया, ये तो मैंने शौक से पहना है। अरे ये कोई शौक से आप सोना चांदी गहने पहनो, जो भी अंगूठियाँ बनाओ, कड़े पहनो, चेन पहनो, फैशन की चीज़ें पहनो। रतन जो है ये खिलवाड़ नहीं है। अगर आपको कुछ खाने पीने को दिल करता है, आप बिस्किट, टॉफ़ी, चॉकलेट, आइसक्रीम ये चीज़ें खाओगे। दवाइयों की गोलियां नहीं खा सकते आप शौक के लिए। आपको ध्यान रखना है, कोई चीज़ फ़ायदा कर सकती, नुकसान भी कर सकती। असर करती तभी तो फ़ायदा कर रही है। वो असर आपके लिए कौन सा चाहिए ये भी तो देखना पड़ेगा। आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, गर्म सर्द तासीर देख के पहनाया जाता है। रतन भी जो है दवाई दी जाती है, तासीर देख के दी जाती है। रतन भी सही महीने में आपका लगन देख के। फिर मेरे को फ़ोन आते हैं कि आपने फलां राशि के लिए बताया। हमने कहा राशि के लिए हमने आज तक बताया नहीं कुछ भी। कोई वीडियो सुन लो, हमने राशि शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। रतन उपाय हमेशा लगन से होता है। और ज्योतिषी लोग जो कंफ्यूज करते हैं कि कन्या राशि वाले अगर उनका लगन ये है तब ये रतन पहन सकते हैं। अरे राशि बीच में आ कहाँ से गई? अगर लगन के तो आप बताना भी राशि को बीच में क्या हुआ है। तो स्पष्ट होना चाहिए, आप ध्यान से चलें, पहनना ढंग से पहने। आप 1000, 500, 2000, 4000 रुपया रत्नों के ऊपर खर्च कराए हैं। कई लोग तो 1.5, 2 लाख, 3-3 लाख रुपये खर्च कर चुके हैं। थोड़ा सोच समझ के कीजिए, बिना जाने पहचाने मत गए, बहुत हानिकारक हो सकते हैं। सबको इतनी हानि नहीं करते। कईयों का लगन मजबूत होता है, गया मजबूत होते हैं, उनको इतना हानि नहीं होती। तो लेकिन कईयों का पहले ही कमज़ोर हालत होती है, तो उल्टी दवाई बहुत बुरा हाल कर जाती है। तो ये आपको ये बताना हमारा था, आगाह करना था। धन्यवाद।